नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोगों को क्लास 10th का ये 12वां चैप्टर यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल देखने वाले हैं और ये लास्ट क्लास आप लोगों को रहेगा। ठीक है, पीछे हम 3 क्लास करा चुके हैं, उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे और ये लास्ट क्लास है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और 1000 बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, 1000 बार तो नहीं कहेंगे लेकिन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। ठीक है, इसको जरूर देखिए, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। चलिए कल 35 तक कर लिए थे, आज हम लोग देखना है कितना नंबर, तो 36 नंबर। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है ना, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसके अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगा। हम आप लोग बताए थे, क्या बताए थे ना, एक तो वृत्त के बारे में बताए थे हाँ, एक क्या था, अर्धवृत्त के बारे में बताए थे। ठीक है, ये वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ठीक है ना, वृत्त का 1 नंबर में क्या बताए थे, तो क्षेत्रफल बताए थे। दूसरा का क्या बता दिए थे, परिमाप बता दिए थे, परिमाप। समझ में आ गया क्या होता है। उसके बाद ये वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या बताए थे, तो वो भी बता दिए थे आप लोगों को। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है। सेम चीज़ इसमें भी आपको अर्धवृत्त का क्या, तो क्षेत्रफल। सेकेंड नंबर में परिमाप। ठीक है, परिमाप। समझ में आ गया। उसके बाद आगे क्या इसमें बताए थे, तो इसमें कितना डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, इसका कोण कितना डिग्री का बनता है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, सब चीज़ आप लोगों को डिस्कस किए थे। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। परिमाप क्या हो जाता है, तो 2 पाई आर हो जाता है। और कोण कितना, तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री के कोण, तो 360 डिग्री के कोण बनता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ चीज़ हम लोगों को इतना तक देखना है वृत्त में, ये सब करा दिए हैं। ठीक है ना, अर्धवृत्त का बात करें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सेम टू सेम यही रहेगा। कितना, पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर है 1/2 कर देना है बस। इसमें 1/2 पाई आर स्क्वायर कितना, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। परिमाप की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका परिमाप इसका आधा नहीं कर देंगे। कितना आदमी कहेगा कि वृत्त के परिमाप 2 पाई आर होता है, तो इसका आधा कर देना, मतलब 2 से भाग लगा देंगे, सिर्फ दे देगा पाई आर, इसका परिमाप दे देगा। गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। पाई आर तो होगा ही होगा, पाई आर तो होगा ही होगा, प्लस में इसमें क्या लगा देना पड़ेगा, 2r लगा देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग यूँ कहें तो एक और इसका फार्मूला हम लोग को हो जाएगा क्या, तो r दोनों में दिख रहा है, r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा पाई, या यहाँ पर बच जाएगा कितना, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, यानी अर्धवृत्त के परिमाप पाई आर प्लस 2r, या नहीं तो r इंटू पाई प्लस 2, याद रहेगा। ठीक है, उसी से अभी हम लोगों को कितना नंबर, तो 36 नंबर सवाल है। अगर ये फार्मूला नहीं याद रहे ना तो फिर से भूल जाइए कि आप लोगों से प्रश्न बनेगा। अर्धवृत्त के कोण पर बना, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, याद रखना है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। और अर्धवृत्त का कोई कोण कोई केंद्र ही नहीं होता है, तो इसका क्या पूछेगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री कहेगा, और नहीं तो क्या कहेगा, तो समकोण कहेगा। समकोण का अर्थ ही होता है कितना, तो 90 डिग्री, ध्यान रखना है। कैसे, तो यहाँ से वृत्त के ये क्या हो गया, व्यास हो गया। व्यास से हम लोगों को इसके कहीं यहाँ पर एक खींच देंगे और यहाँ पर खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा जी, तो 90 डिग्री कोण बनेगा। या आप लोग वृत्त के व्यास से इसके कहीं परिधि पर खींच दीजिए, ये सबका एंगल कितना बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री, तो 90 डिग्री बनेगा। इसीलिए हम लोग इसका कोण कितना देते हैं, तो 90 डिग्री देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और इसमें कॉमन चीज़ क्या हो जाता है ना, आर मतलब क्या हो जाता है, तो त्रिज्या हो जाता है, त्रिज्या। ठीक है, और एक डी होता है, डी मतलब व्यास हो जाता है, व्यास। ठीक है ना, समझ में आ गया। आर मतलब त्रिज्या, डी मतलब व्यास। और डी हम लोगों को क्या हो जाता है, यहाँ से आर होता है और यहाँ से आर होता है। ये पूरा कितना हो जाता है, तो हम लोगों को डी हो जाता है। तो डी बराबर हम लोग कह सकते हैं, डी बराबर क्या हो जाता है, तो बताइए, एक बार मिलके 2 बार हो जाएगा। डी का फार्मूला ये हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और इसी में अगर हम लोग आर का लेते हैं फार्मूला, तो आर अगर यहाँ पर रखते हैं तो डी हो जाएगा, ये 2 गुना इधर आके भाग लग जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो हम लोगों को आर का फार्मूला ये हो जाता है, d/2 हो जाता है। ठीक है, यूँ कहिए तो डी पूरा होता है तो आर उसका आधा होता है, तो आर डी का आधा होता है। बात खत्म। बस इतना आप लोग जानकारी प्राप्त है ना, तो क्या कहा जाता है जी, ये 12वां चैप्टर का बहुत सारा प्रश्न इसी से आप लोग हल कर सकते हैं। बाकी कोई प्रश्न कंसेप्चुअल प्रश्न होता है, ठीक है ना, तो उसको करने में थोड़ा आप लोगों को आगे समझना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए, तो मेनली अभी हम लोग प्रश्न संख्या कितना, तो 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न किस पर डिपेंड है भाई, तो अर्धवृत्त के परिमाप। ये क्या हो जाता है, तो अर्धवृत्त हो जाता है, अर्धवृत्त।
ठीक है, और ये क्या हो जाता है तो वृत्त हो जाता है, वृत्त। समझ में आ गया, ये अर्धवृत्त हो जाएगा, ये वृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त का 3 गो फार्मूला, क्षेत्रफल कितना 1/2 पाई आर स्क्वायर, परिमाप पाई आर प्लस 2r, ये आर इंटू पाई प्लस 2, और कोण कितना डिग्री का तो 90 डिग्री यानी समकोण। सेम टू सेम, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिमाप 2 पाई आर, और कोण 360 डिग्री। इसमें आर मतलब त्रिज्या, डी मतलब व्यास, और डी मतलब क्या हो जाता है तो 2r, और आर मतलब क्या हो जाता है तो d/2। क्लियर है। चलिए अब ये फार्मूला आप लोग याद रखें, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r 36 नंबर के लिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि याद रखिए कितना तो पाई आर प्लस 2r 36 नंबर प्रश्न के लिए। देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है ना, यदि वृत्त की त्रिज्या कितना दे दे तो त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दे दिया तो 7 सेंटीमीटर दे दिया। हमको पूछ क्या रहा है प्रश्न, देखिए आप लोग पूछ रहा है अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। अर्धवृत्त की परिमिति अभी हमने बताया पाई आर प्लस 2r, बताया कि नहीं बताया, ठीक है यही होता है ना पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। चलिए लगाते हैं, आप दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बच जाएगा क्या तो पाई और प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। चलिए आर के मान कितना है तो 7 है तो 7 रख लीजिए, पाई का मान कितना हो जाता है 22/7, और प्लस 2 है तो प्लस 2, ठीक है ना। 7 है तो 7, यहाँ से भिन्न के जोड़ कर लीजिए, 7 1 का लॉस 7 हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, प्लस 1 से 7 कटा 7 बार में, 7 से 2 में गुना किए तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 ये कोस टूटेगा तो गुना है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, नीचे कितना तो बट्टा 7, 7 से 7 खत्म हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है समझ में आ गया 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख सकते हैं किस में दिया हुआ है तो A4 एप्पल में दिया हुआ है, आप लोग यहीं इसका आंसर हो जाएगा। 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न देखिए, समझ में आ रहा है तो फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बताइए ये फार्मूला नहीं याद रहता तो आप लोगों से बन जाता, कोई कीमत पर बनने वाला नहीं था, ठीक है ना बनेगा कभी। तो फार्मूला क्या होता है ना बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है ना, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आर त्रिज्या यहाँ पर वृत्त के केंद्र हो गया, यहाँ पर आर त्रिज्या हो गया, ठीक है आर त्रिज्या हो गया, इसके चाप की लंबाई पूछ रहा है, पूछ रहा है, ठीक है ना चाप की लंबाई है, ठीक है। तो क्या हो जाता है ये कौन थीटा ये दे दिया है ना, क्या कर रहा है आर त्रिज्या वाले और थीटा कोण वाला, ये बड़का आर त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है बड़का आर त्रिज्या दिया हुआ है और कोण थीटा दिया है, इसके चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो बताइए क्या होता है ना, ये कितना डिग्री के कोण बना रहा है तो थीटा डिग्री के कोण बना रहा है, कितना पर तो पूरा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना 360 डिग्री, अभी हमने बताया 360 डिग्री, ठीक है। और बताइए हम लोगों को क्या पूछ रहा है, इसका इधरिया पूछ रहा है यानी परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप क्या हो जाता है 2 पाई आर हो जाता है, वृत्त के परिमाप क्या हो जाता है तो 2 पाई आर हो जाता है, यही हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बड़का आर है तो यहाँ पर भी बड़का आर लगा देंगे, बस बात खत्म। थीटा बटा 360 2 पाई आर, थीटा बटा 360 2 पाई आर, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, ऑप्शन नंबर B4 कितना हो गया तो बाहुबली, समझ में आ गया B4 बाहुबली, देख लीजिए B4 बाहुबली हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 38 नंबर सवाल हम लोग क्या कह रहा है पढ़िएगा, कह रहा एक पहिए का व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर, पहिए का व्यास मतलब d बराबर कितना है 40, तो हमारा r बराबर d का आधा r होता है, यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ में आ गया। आप पहिया किसकी तरह होता है तो वृत्त की तरह होता है, ठीक है ना। तो पहिया का व्यास दिया था 40, यानी ये पूरा दे दिया था हमारा 40, तो हमारा इसका आधा यानी r कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर दिया है, दूरी कितना दे रखा है भाई तो दूरी हम लोगों को 176 मीटर दे दिया, ठीक है 176 मीटर दिया है, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, याद रखेंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं रखना है। चलिए अब क्या होता है ना, वृत्त का कहा जाता है, ये पहिया है ना, पहिया कितना चक्कर लगाता है मतलब उसका परिमाप बताइए, पहिया का बताइए है क्षेत्रफल, सॉरी 1 मिनट बता रहे हैं आप लोगों को, पहिया का क्या तो क्षेत्रफल आप लोगों को गति करता है, नहीं गति करता, उसका क्या तो परिमाप, यानी ये चक्का वाला क्या तो रबड़ गति करता है, रबड़, ठीक है रबड़ गति करता है, यही आगे बढ़ेगा, ठीक है कहाँ जाता है तो आगे बढ़ता है, ये रबड़ ही आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये रबड़ आगे बढ़ेगा तो ये क्या होता है तो परिमाप होता है, ये परिमाप निकाल लीजिए वृत्त का, यूँ समझिए ना,
कि वृत्त के परिमाप निकालिए और इसमें भाग लगा दीजिए, आंसर हम लोग का आ जाएगा। चक्करों की संख्या आ जाएगा कि पहिया कितना चक्कर तय किया है, क्योंकि ये पहिया एक चक्कर कितना दूरी तय करेगा ना, एक चक्कर में यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा तो दूरी तय किया भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए तो इसके क्या निकाल देते हैं हम लोग, परिमाप 2πr निकाल देते हैं। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया और r के मान कितना हो गया तो 20 हो गया। ठीक है, ये क्या निकाल दिए, परिमाप हो गया, परिमाप। ठीक है, हमको दूरी दे दिया, हमको क्या निकालना है, चक्कर की संख्या। चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे ना, जो दूरी दिया रहता है 176 दिया हुआ है उसमें भाग लगा देंगे है किससे, ये पूरा चीज़ से भाग लगा देंगे इतना से। ठीक है, कितना है 2 है, पाई के मान 22/7 है, आर के मान 20 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में था और ये मीटर में है, तो ये मीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बताइए, सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसके 100 से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। ये भी आ गया सेंटीमीटर में, हयो आ गया सेंटीमीटर में, बात खत्म। ठीक है, 176 × 100, ये इधर 1 2 3 स्टेप में है तो इधर उसको ऊपर भेज देंगे। ठीक है, अब बट्टा कितना हो गया ऊपर, 2 × 22 × कितना तो 20। ठीक है, समझ में आ गया। ये तीसरा स्टेप में था, तीसरा स्टेप ऊपर चल जाता है, इसे कहेंगे 1/2/3 रहेगा ना, तो ये यहाँ पर चला आता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए काटिए अब किससे काट दें, 20 × 25 100। ठीक है, समझ में आ गया, इसको काटिए, 2 से काट दीजिए, 8 दूना 16 बच गया, 8 दूना 16, 22 चौका कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बच गया 4 × 5 गुने कितना बच गया 7। बताइए 5 चौका 20, 20 × 140, 140 चक्कर लगाएगा, चक्कर। ठीक है, पहिया द्वारा कितना चक्कर लगाया जाएगा, एक दूरी 176 मीटर दूरी तय करने में कितना ही चक्कर लगाएगा, तो 140 चक्कर जैसे लगाएगा वैसे उस कितना दूरी तय कर चुका होगा, तो 176 मीटर दूरी तय कर चुका होगा। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा। चलिए 39 नंबर, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था, दूरी था, दूरी में क्या करना था हम लोगों को ना, इसका 4 से भाग लगा देना था। ठीक है ना, इसका दूरी से भाग लगा देना था कि कितना दूरी तय कर रहा है, यानी परिमाप से भाग लगा देना होता है। इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा तो याद रखना है, जितना हम लोगों को दूरी दिया रहेगा उसको किससे भाग लगा देंगे, तो परिमाप से भाग लगा देंगे, बात खत्म, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, कहिएगा सॉरी इतना लंबा तो भाई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, भाई मत कीजिए लंबा। 176 मीटर दिया है ना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा दीजिए। हमारा D = 40 दिया था, यहाँ से R तो हम लोग 20 लिख ही सकते हैं ना। आप परिमाप से इसमें भाग लगाना होता है, चक्कर की संख्या निकालने के, नंबर ऑफ चक्कर। ठीक है, समझ में आ गया। कितना तो 2 पाई के मान 22/7 और r के मान कितना तो 20। समझ में आ गया। और ये 7 नीचे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, काट दीजिए। 20 × 25 100 हो जाएगा, आई कितना 88 हो जाएगा। इससे 4 बार में काट देंगे, आप पूरा गुना करेंगे 4 × 5 × 7 तो हमारा कितना आ जाएगा 140 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, देख लीजिए 2 स्टेप में बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इतना लंबा हम लोगों को नहीं करना। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कर रहा है ना, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा। एक घड़ी के मिनट वाला सुई, याद रखिएगा, घड़ी में मिनट वाला सुई, मिनट वाला सुई, मिनट वाला सुई, मिनट वाला सुई, यहाँ समझिए, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री के, तो 6 डिग्री के कोण बनाती है। कितना डिग्री के, 6 डिग्री के। तो हम लोग 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो एगो समोसा का दाम 6 रुपया। ठीक है, तो 60 गो समोसा का दाम छाछा के कितना, तो 36,360 रुपया, बात खत्म। ठीक है, यूँ समझना है कि घड़ी में मिनट वाला सुई होता है ना, मिनट वाला सुई, यहाँ पर देखिए जा, इसमें धैले ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, घड़ी में मिनट वाला सुई होता है, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण, तो 6 डिग्री कोण बनाता है। हमको पूछ रहा था क्वेश्चन में कि 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, क्या दिक्कत है। एगो समोसा का दाम 6 रुपया, तो 60 गो समोसा का दाम 360 रुपया, बात खत्म। समझ में आ गया, 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर D4 देर से ना हो जाएगा। चलिए 39 के बाद 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, 2 वृत्त की परिधि का अनुपात दे दिया 3:4। क्या दिक्कत है बताते हैं इसको भी। परिधि का मान कितना दे दिया है, तो दोस्त कितना 3:4। परिधि के मान कितना दे दिया, 3:4 दे दिया। हमको क्षेत्रफल का मान पूछ रहा है। देखिए क्षेत्रफल पूछ सकता है, आपको त्रिज्या का अनुपात पूछ सकता है। ठीक है ना, तो परिधि का अनुपात 3:4 दे दिया। क्षेत्रफल का अनुपात कैसे पता चलेगा, परिधि सेंटीमीटर में होता है, त्रिज्या सेंटीमीटर में होता है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है।
तो जैसे परिधि सेंटीमीटर में है उसी तरह त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होता है, यानी परिधि जितना दिया है उतना ही हमारा त्रिज्या हो जाएगा 3:4। लेकिन ये प्रश्न पूछा नहीं था, कल को ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो पूछेगा तो इतना ही आंसर देंगे। हमको आज ये प्रश्न पूछा है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में आना है। तो बताइए सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में आने के लिए इसका स्क्वायर कर दिए तो इसका भी स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाना है तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना तो 16 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर 9:16। 9:16 ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। 16:9 भी दिया है, इसे 16:9 भी दिया है सी में, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया, जिस ऑर्डर में रहेगा उसी ऑर्डर में ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना। ऑर्डर करेंगे बोल रहा है, स्क्वायर करेंगे, क्लियर। चलिए 40 के बाद 41 नंबर प्रश्न देखिए। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दोस्त। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी। हम बताए थे कि जब त्रिज्या 7 हो तो हमारा क्षेत्रफल कितना होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए, जब हम लोगों को r बराबर 7 हो, ठीक है, समझ में आ गया, तो इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल हम बता दिए थे, ठीक है। जब r बराबर 7 हो तो इसका परिमाप कितना हो जाता है 44 हो जाता है, और क्षेत्रफल कितना 154 हो जाता है। जब r बराबर कितना होता है हम लोगों को 14 होता है तो ये कितना हो जाता है 88 हो जाता है, और इस कितना हो जाता है तो 616 हो जाता है। ये रेशियो आप लोगों को बोले थे याद करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। नहीं याद किए होंगे तो अभी भी याद कर लीजिए, ठीक है ना। जब r का मान 7 देगा तो परिमाप उसका कितना 44 हो जाएगा, और क्षेत्रफल कितना 154 हो जाएगा। जब r का मान 14 देगा तो इसका परिमाप 88 और क्षेत्रफल कितना 616 हो जाएगा। क्यों याद करा रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अभी जो प्रश्न पूछा हुआ है कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया है तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, 154 दिया हुआ है। अब आपसे या तो त्रिज्या पूछ देगा नहीं तो परिमाप पूछ देगा, ठीक है। बहुत लंबा बनेगा दोस्त, इतना लंबा बनता है, ठीक है ना, तो उतना लंबा न बने इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए। 154 दिया है क्षेत्रफल, आपसे पूछ क्या रहा है परिमाप पूछ रहा है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। हाँ नहीं तो देखिए कितना लंबा बनता है। क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया है तो 154 दे दिया है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इजकल टू 154, लगाइए फार्मूला, लाइए पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर इजकल टू 154, ठीक है ना। भूल के भी ये चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों से ले लेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं बोर्ड एग्जाम में देना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आइए ना, इसको देखिए कितना टाइम आपको लेता है। r स्क्वायर इजकल टू 154 दे दिया, ये भाग में इधर गया तो गुना में, ये कितना है गुना में, इधर आया तो भाग में। मेरा कैलकुलेशन तगड़ा है, जल्दी कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका कैलकुलेशन मेरा जितना नहीं है इसलिए इतना फास्ट आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और नहीं कर पाएंगे देखिए आपको कितना टाइम लगेगा। ये 22 से इसको काट दीजिए, 11 दूना 22 है, 11 से काट दीजिए, 11 कम 11 11 दूना 44, काट दीजिए 7 बार में। यहाँ से r स्क्वायर इजकल टू 7 गुने 7 मतलब 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। r का मान कितना आया 7 आया। r नहीं पूछ रहा था, ध्यान देना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है परिमाप पूछ रहा है। परिमाप का फार्मूला लगाइए 2πr, 2 पाई का मान 22/7 और r के मान कितना है यहाँ से तो 7, 7 से 7 काटिए 22 दूना कितना आएगा 44 आ जाएगा। बताइए इतना लंबा कीजिएगा कि ये याद कर लीजिएगा। बताइए आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं दोस्त, क्या दिक्कत है, ठीक है। याद कर लीजिए ना, 7 44 154 मोबाइल नंबर की तरह 5 गो अक्षर है, 6 गो अक्षर है, याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ये 7 गो अक्षर है, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं। 7 44 154, ठीक है ना। 7 44 154, 14 88 616, बात खत्म, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे नहीं करना है बल्कि ऐसे करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया तो ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। 41 के बाद 42 देखिए। 42 नंबर प्रश्न देखिए, यदि d एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। हमको d दिया हुआ है, r नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। r बराबर क्या होता है, d बराबर 2r होता है, तो हम लोग r बराबर क्या लिख लेंगे d, आई 2 गुना में इधर आके भाग लग जाएगा, यानी r के जगह पर d/2 भी तो रख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो पाई है तो पाई, r के जगह पर कितना d/2 रख लीजिए, d/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बताइए d है पाई है तो पाई, d का स्क्वायर कितना हो जाएगा d स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी पाई d²/4, पाई d²/4, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। समझ में आ गया। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, आप लोग याद रखेंगे, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिए।
क्या किया कह रहा था ना, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसका व्यास कितना है तो d है। हम लोग d बराबर फार्मूला में नहीं जानते कि क्या होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि r बराबर d बटा 2 होता है और वृत्त के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई है तो पाई, r के जगह पर d बटा 2 यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो d बटा 2 रख दिए। पाई है तो पाई, d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला 43 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है। तो ये याद हो गया 7 44 154, 7 44 154 याद करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, और 14 88 कितना 616, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए 43 को आ रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। आप कहिएगा सर इसमें क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे ना, इसको भी करेंगे। देखिए r बराबर कितना हम बोले थे 7 दे दिया है, तो उसका परिमाप कितना था, परिमाप और उसका क्षेत्रफल कितना था। ठीक है, परिमाप कितना था 44, समझ में आ गया। आज क्षेत्रफल कितना था 154 था। अब देखिए परिमाप हम लोग दे दिया है परिमाप कितना दिया अभी, इसका परिमाप कितना दे दिया 132 दे दिया, 132, कोई दिक्कत नहीं। देखिए परिमाप का कै गुना हुआ है, इसमें किससे गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। हमको तो लग रहा है कि 3 से गुना कर देंगे, 3 चौका 12 का 2, 3 चौका 12 1 13 हो जाएगा। 3 से इसमें गुना किए तो इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए, हम लोगों के 7 तरीके 21 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ था 43 नंबर में, वृत्त के परिमाप कितना 132 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, उसका त्रिज्या पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। हम देखेंगे 44 से 132 आने में कैसे किया जाएगा, तो 3 से गुना अगर 44 में करा देते हैं तो 132 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 7 में भी 3 से गुना कर देंगे तो कैसे आ जाएगा, देख लीजिए आप सनमा कितने दिया हुआ था D4 देवसेना। नहीं विश्वास हो रहा था, देखिए वृत्त के परिमाप दे दिया है, परिमाप लंबा बनाइए 132 दे दिया, ठीक ना। चूँकि परिमाप 2 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, ठीक ना, r होता है इक्वल टू 132 दे दिया। भूल के भी मेथड लगाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। 132 हो गया, ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये दोनों गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, काट दिए, 11 दूना 22, 11 से इसको काटिएगा ना, 11 कम 11 11 दूना 22, 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, तो r का मान कितना हो जाएगा 7 तरीके 21 हो जाएगा। देखिए इतना लंबा बनाइएगा कि ये सोचिएगा। ठीक है, थोड़ा सोच लीजिए दोस्त क्या हो जाएगा, कल को इसका 4 गुना दे देगा, 5 गुना दे देगा, क्या करेंगे, कर लेंगे गुना। चलिए, तो इसका 21 हो जाएगा D4 देवसेना, 43 के D4 देवसेना। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, 44 नंबर प्रश्न आप लोग क्या कह रहा है ना, यदि P डिग्री, ठीक है ना, कोण कितना दे दिया P डिग्री और त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या दिक्कत है, बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, मारेंगे इसको ना। P डिग्री कोण दे दिया, ठीक है, इसका त्रिज्या कितना दे दिया है R दे दिया। हम लोग क्या जानते हैं कितना डिग्री का, तो P डिग्री का बनाया, कितना के ऊपर, तो वृत्त के ऊपर 360 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल से गुना करा देते हैं, पाई और R के स्क्वायर, P डिग्री बट्टा 360 पाई r स्क्वायर, P डिग्री बट्टा 360 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, 44 के B4 बाहुबली। 45 नंबर प्रश्न देखिए, समझ में आ गया। मजा आ रहा होगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। चलिए नहीं भी करिएगा तो चलेगा, लेकिन आप लोग देख के अपना बोर्ड एग्जाम में नंबर पक्का ले आइए। ठीक है, चलिए कह रहा है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इसमें से कौन बराबर होगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लाते हैं। लोग वृत्त के परिमाप किसका, तो वृत्त का, वृत्त का परिमाप कितना दे दिया है, तो 88 दे दिया है, 88 सेंटीमीटर। मतलब याद करा है कि नहीं, तो 88 दिया रहेगा तो r कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अभी ना बताया r का मान 7, तो परिमाप कितना 44 और क्षेत्रफल कितना 154। r का मान हमारा कितना 14, तो इसका मान कितना हो जाएगा 88 और इसका मान कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा। ठीक है, बताए थे कि नहीं बताए थे। वृत्त का त्रिज्या अगर 7 रहेगा, उसका परिमाप 44, उसका क्षेत्रफल 154। वृत्त की त्रिज्या अगर 14 रहेगा, उसका परिमाप 88 और उसका क्षेत्रफल 616। अभी हमको दिया था वृत्त के परिमाप 88 दे दिया था, 88 दे दिया था, कह रहा था उसका त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या कितना होगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। वो भी नहीं, आपको क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल भी हम लोग इसका बता सकते हैं। बताइए r का जब परिमाप कितना 88 है, तो त्रिज्या कितना 14 और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बाबू 616, बात खत्म। दूसरा हम लोग क्या दे दिया है, वर्ग का परिमाप, इसमें तो लगाना ही नहीं पड़ा ना। वर्ग के परिमाप कितना दे दिया 88 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग के परिमाप 4 गुने भुजा होता है, ये कितना हो गया 88, काट दीजिए। ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, a बराबर कितना हो गया, तो 22 हो गया। ठीक है, a बराबर कितना हो गया, तो 22 हो गया। ठीक है ना, 22 सेंटीमीटर या कोई भी चीज़ हो जाए। इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल को कंपेयर कराया। ठीक है, समझ में आ गया। इसको इसमें निकालने की जरूरत भी नहीं था। क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो भुजा का स्क्वायर, वर्ग का, भुजा मतलब 22 और गुने 22,
तो 22 का स्क्वायर 484 हो जाता है। ठीक है, बताइए ये बड़ा है और कि ये बड़ा है। ठीक है, तो 616 बड़ा है किससे, तो 484 से। यानी कहा जा सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है किससे, वर्ग के क्षेत्रफल से। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल से। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। कितना आसान बन जाएगा। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, C4 कटअप। मज़ा आ रहा है। ठीक है ना, एकदम मज़ा आ रहा होगा, इतना फास्ट बन रहा है भाई। अब क्या चाहिए, समझ में आ गया। चलिए 45 के बाद 46 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है ना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ओ भाई ये क्या पूछ दिया। ठीक है, अर्धवृत्त का त्रिज्या दे दिया 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल पूछ रखा था। 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बार बार बता रहे हैं। ठीक है ना, 1/2 पाई का मान 22/7, पाई का मान लेने के लिए दिया है कि नहीं, लेने के लिए दिया भाई बिल्कुल। आर स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार। ठीक है, 2 दूना 4। अब नीचे कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए। 4 दूना कितना हो गया 8, 22 गुने 8, अब बट्टा कितना तो 7। चलिए 8 दूना 16, 8 दूना 16 117। ठीक है, अब बट्टा 7, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। चलिए 46 का ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा। 47 नंबर समझ में आया ना। त्रिज्या दिया था 4, क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है किसका, तो अर्धवृत्त का। ठीक है, 1/2 है तो 1/2 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार। ठीक है ना, 2 से काट दिए, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पर आइए दोनों में गुना करा दिए, तो 4 दूना 8 हो गया, 22 है तो 22, 8 दूना 16, हाथ में 8 दूना 16 117/7। लग रहा है कि 2 के स्पीड में पढ़ा रहे हैं ना जी, ऐसा नहीं है, 1 के स्पीड में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 2 के स्पीड में पढ़ा कैसे सकते हैं। तो 47 का कितना हो जाएगा, 46 का कितना, तो D4 देवसेना। 47 नंबर देखिए, यदि एक वृत्त का परिधि कितना दे दिया, 10 पाई सेंटीमीटर दे दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वृत्त की परिधि हमको पता है ना, हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 पाई R होता है वृत्त की परिधि। ठीक है ना, क्या दे दिया है वृत्त की परिधि कितना, तो 10 पाई दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमको क्या पूछ रहा है दोस्त, वृत्त की परिधि कितना 10 पाई है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको बताते हैं हम। क्या दिक्कत है बताएंगे। 2 से काट दीजिए, 2 × 10, पाई से पाई काट दीजिए। ठीक है, R बराबर कितना आ गया 5। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई है तो पाई, क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, आप लोग देखिए गौर से। ठीक है, ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, पाई के पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना 25, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, पाई है तो पाई। सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ स्क्वायर, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। C4 कितना था कटप्पा। ठीक है, C4 कितना हो जाएगा कटप्पा। 47 के C4 कटप्पा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाप क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। R बराबर कितना दे दिया, तो 12 सेंटीमीटर दे दिया। अर्धवृत्त के कुल परिमाप पाई × R+2 होता है। ठीक है, बताया कि नहीं बताया। R के जगह पर कितना रख लीजिए 12 × पाई और +2 देख लीजिए, यही ऑप्शन में होगा। 12 × पाई +2, 12 × पाई +2। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। 48 के B4 बाहुबली। 49 नंबर प्रश्न देखिए, और 50 नंबर और लास्ट ये प्रश्न करके हम लोग खत्म करते हैं इसको। ठीक है, कह रहा है 49 नंबर प्रश्न, एक वृत्तकार बोला है कि बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः कितना दे दिया है, R एवं R दे दिया है। तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। एक वलय दे दिया इसे, ठीक है ना, इसका कितना, तो आंतरिक त्रिज्या कितना है, बड़का छोटका R है, और बाहर वाला त्रिज्या कितना है, तो बाहर वाला त्रिज्या बड़का R है। ठीक है, तो ये वलय का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी यूँ समझिए ना, इससे गोला है, इसका इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त को घटा देंगे हैं, या घटा देंगे तो हम लोगों को नहीं निकल जाएगा जी। वलय का क्षेत्रफल में से बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में छोटका वृत्त के क्षेत्रफल घटा दिए। बड़का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई, और बड़का R के स्क्वायर माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई या छोटका R के स्क्वायर। ये वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल। पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा बड़का R का स्क्वायर, यहाँ पर छोटका R का स्क्वायर, बात खत्म। पाई × R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, पाई × बड़का R का स्क्वायर माइनस छोटका R का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा, बात खत्म। ठीक है, 49 50 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग बनाइए लीजिएगा। ठीक है, कहाँ हमसे बनवाइएगा, छोड़िए, बात खत्म कीजिए। ठीक है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 दे दिया है, उसका त्रिज्या या परिमाप पूछा होगा, परिधियों का अनुपात ले भाई पूछ दिया। देखिए आइए, ठीक है, तभी ना हम आप लोग से बता रहे थे। ठीक है, 50 नंबर देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया आप लोगों को, बता देते हैं 9:4 दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया, 9:4 दे दिया है। तो ये क्या होता है सेंटीमीटर में, हमको त्रिज्या पूछ दे या परिमाप पूछ दे, परिमाप।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होता है, परिमाप भी सेंटीमीटर में होता है। इसका मान बता दीजिए, नहीं तो इसका मान बता दीजिए, बात एक ही होता है। ठीक है, स्क्वायर से सेंटीमीटर आना है, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, इधर 4 रहता है, इसको सेंटीमीटर में लाना है। स्क्वायर को उधर जब भेजते हैं तो क्या करते हैं, रूट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में आना है, तो बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में आना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में आने के लिए इधर क्या कर दें, इधर जो दिया उसको रूट कर देंगे। सेंटीमीटर में आना, इसका रूट कर दीजिए। ठीक है, हो गया, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, 9 का मतलब 3 और 4 का मतलब कितना, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन गधा को नहीं आता है कि 9 मतलब ऐसे रूट करेंगे तो 3 × 3 जोड़ा लग गया तो 1 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह 2 को भी 4 को भी करेंगे तो उसी तरह आ जाएगा, यानी 3/4। त्रिज्या पूछे या उसका क्या पूछ दे, तो परिमाप पूछे, 3/2 हो जाएगा। 3/2 ऑप्शन नंबर कितना, तो A फॉर एप्पल। चलिए एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, चलिए 51 नंबर। अभी हमने क्या बता रखा था पहिया वाला में, ठीक है। चलिए एक बार इसको भी कर लेते हैं। पहिया वाला में क्या बता रखा था दोस्त, बताइए कि जितना दूरी दिया रहेगा, ठीक है ना, सॉरी इसको आप लोग बना के लाइएगा, नहीं बताएंगे हम, जाइए नहीं बताते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बना के लाइए, या नहीं तो इसको बनाने के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो 13वां चैप्टर जो कल स्टार्ट करने वाले हैं उसमें इस प्रश्न को जरूर हम हल करा देंगे। ठीक है, और नहीं तो देख लीजिए 2022 में पूछा हुआ है, 23 में नहीं पूछा, 24 में नहीं पूछा, 25 में पक्का पूछेगा भाई, तो दिक्कत हो जाएगा। यानी अगर आपको इस प्रश्न को हल करना है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसको आंसर इसका बताएंगे, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेंगे। ठीक है, तब जाकर हम इसको हल करेंगे। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्त, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।